आज मैं थोड़ी अलग से बात करूंगा। पहले मैं हमेशा बात करता था कम्युनिटी किस तरह से आपकी जीसीवी वैल्यू को लाने के लिए मेहनत कर रही है, किस तरह से कम्युनिटी घरों से बाहर निकल के सेमिनार कर रही है, किस तरह से कम्युनिटी लोगों को गाइड कर रही है, लोगों को बता रही है कि जीसीवी वैल्यू एक्चुअली है क्या। लेकिन आज मैं आपको किसी और तरह से जीसीवी की डेफिनेशन करके बताऊंगा। इस वक्त जो हमारे पास पाई की वैल्यू आपको दिखाई देती है भैया, वो तो 0.16 आपको दिखाई देती है। हो सकता है कल जब आप वीडियो देखें तो ये 0.15 भी हो सकती है, 1718 या 0.20 भी हो सकती है। हम आम नॉर्मल वे से देख लेते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ना कि अगर जीसी वैल्यू आती है तो ये आम लेवल से नहीं आ सकती। जिस तरह से आपको बिटकॉइन जो है वो 67-65,000 पे दिखाई देता है, बिल्कुल इस तरह ओपन एक्सचेंज पे आपको पाई कभी दिखाई नहीं दे सकता। इस तरह से आम लेवल पे आपको कभी जो है उसका मार्केट कैप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में दिखाई नहीं देगा, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बिलियंस ऑफ डॉलर में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 100 बिलियन के करीब हो जाएगी। आप खुद सोचो 100 बिलियन के करीब की सप्लाई को कैसे मैनेज किया जाएगा। चूंकि ये पाई को टीम से मैनेज नहीं हो सकता तो इसलिए ये खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आज आपको आपकी जुबान में ही जवाब देता हूं। पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि पाई एक आम कॉइन है। इसके लिए कम्युनिटी में से कोई लोग बाहर नहीं निकले, इसके लिए किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, कोई किसी सेमिनार में नहीं गया। सबसे पहला असूल ये होता है कि आपके पाई की यूटिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली होनी चाहिए, ना कि हम उस जगह पे इसको यूटिलाइज करें। हम ऐसी प्रोडक्ट खरीदें जो आधी डॉलर की हो, जो यहाँ पे 25 सेंट की हो, 50 सेंट की हो। हमने उसको उस लेवल पे यूटिलाइज करना है जिस लेवल पे एक एक प्रोडक्ट पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए जाएं। जी हाँ, अगर पाई को मिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर लाके यूटिलाइज किया जाएगा तो पाई बड़ी जल्दी अपना टारगेट अचीव कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। हम आज आते हैं इस वक्त पाई के ऑफिशियल पेज पे। पाई के ऑफिशियल पेज पे उन्होंने अपने 1 साल का जो हमें सारे का सारा कच्चा चट्टा खोल के बताया है, उसमें उन्होंने कुछ अपनी बातें भी शेयर की हैं। तो उनकी बातें मैं आपको उनकी ही जुबान में बता देता हूँ। उन्होंने कहा है, देखो हमारे पास जो है वो माइग्रेशन 16.2 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 2025 में 10.1 मिलियन पे थी, 10.1 मिलियन में थी ये 2025 में। और इस वक्त हमारे पास जो मेनेट की एप्लीकेशन है ये 2025 में 100 थी, अब 300 से ज्यादा क्रॉस कर चुकी हैं। लोकल कॉमर्स की बात कर लें तो 2025 में हमारे पास 70 थी, जो कि अब उससे डबल होके 148,000 हो चुकी हैं। और उसके बाद यूजर की बात कर लें तो 2025 में यही यूजर 1 मिलियन थे, जो कि 2.1 मिलियन हो चुके हैं। नोड्स 4,21,000 हो चुके हैं, ऐप स्टूडियो 46,000 हो चुके हैं, पाई हैकाथॉन 200 हो चुका है, और इकोसिस्टम में आपके पाई जो है वो 111 मिलियन तक यहाँ पे स्टेक हो चुके हैं। ये इन्होंने डाटा दिया है। अगर इसी डाटा को पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए तो नो डाउट बहुत फर्क आता है, बल्कि बाज ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां पे 200-300% फर्क पड़ा है। अब देखो ना, 2025 में ये जो सेलर हैं ये 70,000 थे, 2026 में ये 1,48,000 हो चुके हैं, मतलब 200% से भी ज्यादा। ये यूजर की बात कर लें, 2025 में 1 मिलियन थे, 2026 में 2.1 मिलियन हो चुके हैं, यहाँ पे 100% से भी ज्यादा। और 2025 में मोमेनेट की एप्लीकेशन जो है वो 100 थी, अब 300 हो चुकी हैं, 200% से भी ज्यादा। माइग्रेशन की बात कर लें तो 10.1 थी, 16.2 मिलियन हो चुकी हैं, 60% से भी ज्यादा। तो हर जगह पे यहाँ पे 50%, 100%, 200 फर्क पड़ा है। तो भैया अगर यहाँ पे फर्ज कर लो हमारे पास बड़ी एक्सचेंजेस आ जाती हैं, तो क्या बड़ी एक्सचेंजेस के आने से पाई की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा? अल्टीमेटली फर्क पड़ेगा। क्या बड़ी कंपनी जब कोलैबोरेट करेंगी तो क्या पाई की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा? लाजमी फर्क पड़ेगा। जब यूजर की तादाद में इजाफा होगा, ज्यादा लोग यूटिलाइज करेंगे, तो क्या पाई की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा? जरूर पाई की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो भैया साथ ये भी बता देता हूं, अगर यहाँ पे रियल एस्टेट का सेक्टर आ जाता है, ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर आ जाता है, तो ये जो दोनों सेक्टर हैं किसी भी तरह से किसी के भी काबू में नहीं आते। इवन कि अब देखो ना, हमारे पास अगर बिटकॉइन है तो भैया बिटकॉइन को आज का तो नहीं है ना, बिटकॉइन ये 2009-10 का है, लेकिन देखो उस लेवल पे भी जब ये गया था तकरीबन अपनी पीक पे 19,118 पे, उससे वो वापस भी आया था 19,000
19,000 से 3,000 पे तो लोगों ने कहा था खत्म हो गया। 19,000 से 30,000 पे 70% क्रैश कर गया तो लोगों ने कहा खत्म हो गया। फिर ये सीधा गया 3,000 से वापस 60,000 पे, लेकिन वहां से भी वापस आया था 233,000 पे, वापस गया था 66 पे, फिर वापस आया था 15 पे। सोचो 66 से 15 पे आना कितना बड़ा क्रैश होता है। लेकिन आज आपको बिटकॉइन 1,26,000 से वापस आके अगर 65 पे आया है तो इसका मतलब ये है कि जब दोबारा ये अपना ऑल टाइम हाई करेगा तो 1,26,000 पे नहीं 1.5 लाख पे जाएगा, 2 लाख पे भी जा सकता है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री ये शो करती है। ये जनाब वाकया होता है तकरीबन हमारे पास 2017 में ये 19,000 से वापस आया था 3,000 पे। उसके बाद ये वाकया होता है जनाब आपके पास 2021 में गया था तकरीबन 266,000 पे, फिर ये वापस आया था 2022 में तकरीबन 16,000 पे, 2 बार क्रैश हुआ। तीसरा दोस्तों ये वापस गया था तकरीबन 70,000 पे, वहां से वापस आया था ये तकरीबन 65,000 पे, 60,000 पे, फिर ये गया था दोस्तों उस वक्त 1,04,000 पे, 1,04,000 पे ये आया था 78,000 पे, फिर भी गया तकरीबन 1,26,000 से, और अब आपको वापस 64 पे नजर आ रहा है। तो पाई अगर नीचे गया है तो मतलब ये नहीं है कि वापस नहीं जा सकता। पाई एक आम कॉइन की तरह अपनी यूटिलिटी क्रिएट कर लेता है, इकोसिस्टम मजबूत कर लेता है और अपने यूजर की तादाद को बढ़ा लेता है, स्पीड अच्छी कर लेता है, फंक्शंस की तादाद में इजाफा कर देता है, और यहाँ पे लाइक रियल एस्टेट सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, गैस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जहाँ पे बड़े बड़े जॉइंट बैठे हुए हैं वहां पे अगर अपनी यूटिलाइजेशन क्रिएट कर लेता है तो मैं समझता हूं कि पाई को नॉर्मल वे में भी जीसी वैल्यू पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जीसी वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। 3 लाख किसी भी कॉइन के लिए अचीव करना कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसके लिए टीम चाहिए, इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच चाहिए, इसके लिए बेस्ट यूटिलिटी चाहिए, इसके लिए कम सप्लाई चाहिए, इसके लिए ज्यादा डिमांड चाहिए, और वो पाई को टीम कर रही है और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। 100-200 अभी तक ले इतने ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।